अच्छा, तो फ्रांस में पढ़ाई का ख्वाब तो बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है खर्चे का। तो आज हम इसी मसले का हल निकालेंगे और देखेंगे कि फ्रांस में रिहायशी अखराजात को स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है। 1200 यूरो। ये रकम जानते हैं क्या है? ये है पेरिस में एक छोटे से स्टूडियो का सिर्फ 1 महीने का किराया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ किराया। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक स्टूडेंट इतने पैसे कहाँ से लाएगा? लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। असल खेल है फ्रांस के सब्सिडी सिस्टम और कुछ स्मार्ट ट्रिक्स को समझने का, और आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले फ्रांस में एक स्टूडेंट का असल खर्च होता कितना है। फिर वो जो 615 यूरो वाली वीज़ा की शर्त है, उसका असल मतलब क्या है। उसके बाद रिहाइश के खर्चे को कैसे कम किया जाए, रोज़ाना की बचत कैसे हो, और आखिर में इन सब को मिलाकर एक मुकम्मल माहाना बजट कैसा दिखता है। चलें, तो सबसे पहले बात करते हैं असल इखराजात की। एक बात जो समझना बहुत ज़रूरी है वो ये कि पूरे फ्रांस में खर्चा एक जैसा बिल्कुल नहीं है, ख़ास तौर पर जब बात पेरिस की हो। शहर बदलने से बजट में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ सकता है। यहाँ देखें, साफ नजर आ रहा है। पेरिस में जहां माहाना खर्च 1200 से 1800 यूरो तक जा सकता है, वहीं लियोन या तुलूज़ जैसे शहरों में ये 800 से 1200 के बीच रहता है। मतलब सिर्फ शहर बदलने से बजट तकरीबन आधा हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है किराया। अच्छा, अब आते हैं उस चीज़ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जहन में एक सवाल बनकर रहती है। वो है वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट में पैसे दिखाने की शर्त। ये जो 615 यूरो हर महीने की रकम है ना, ये समझ लें कि ये सिर्फ एक कानूनी ज़रूरत है। ये असल बजट नहीं है। हुकूमत ये फ़र्ज़ करती है कि स्टूडेंट को सारी सब्सिडीज़ मिलेंगी, जैसे कि सस्ती रिहाइश और सस्ता खाना। तो इस रकम को अपना असल खर्चा बिल्कुल ना समझें। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल वाजे कर देती है। एक तरफ वीज़ा की ज़रूरत सिर्फ 615 यूरो है, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि पेरिस में सिर्फ एक छोटे से फ्लैट का किराया ही 800 यूरो से शुरू होता है। मतलब अगर सिर्फ वीज़ा की रकम पर इन्हिसार किया तो बजट का तवाज़ुन बिगड़ना यकीनी है। तो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? रिहाइश पर। लेकिन अच्छी खबर ये है कि यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा बचत भी की जा सकती है। आइए देखते हैं कैसे। इस टेबल पर एक नज़र डालें। यहाँ जो सबसे हैरानकुन चीज़ है वो CROUS यानी यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स और प्राइवेट स्टूडियो के किराए में फ़र्क है। ये फ़र्क बहुत बहुत बड़ा है। और ये ग्राफ इसी बात को और भी वाज़े करता है। देखें, एक तरफ पेरिस का प्राइवेट स्टूडियो है जो 1200 यूरो का है, और दूसरी तरफ मार्सेल में क्रॉस का एक कमरा सिर्फ 250 यूरो का। मतलब एक सही फैसला करके महीने के तकरीबन 1000 यूरो बचाए जा सकते हैं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और ज़बरदस्त चीज़ है, हुकूमत की तरफ से मिलने वाली हाउसिंग सब्सिडी, जिसे CF या APL कहते हैं, और ये ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होती है। आमतौर पर एक स्टूडेंट को CAF से हर महीने 100 से 280 यूरो के बीच में रकम मिल जाती है, जो सीधा उनके किराए को कम करती है। औसतन ये रकम 150 यूरो के आसपास बनती है। इसके लिए अप्लाई करना भी काफ़ी सीधा सादा है। बस कुछ शराइत हैं, जैसे कि आपके पास वीज़ा हो और वो जगह आपकी मेन रिहाइशगाह हो। सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही नए घर में शिफ्ट हों, फ़ौरन ऑनलाइन अप्लाई कर दें, क्योंकि पहली पेमेंट आने में अक्सर 2 महीने लग जाते हैं। अच्छा, जब सबसे बड़ा खर्चा यानी रिहाइश काबू में आ जाए, तो फिर रोज़मर्रा के खर्चे जैसे कि खाना और ट्रांसपोर्ट, इनको संभालना बहुत आसान हो जाता है। अब खाने पीने के खर्च को बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है यूनिवर्सिटी का अपना रेस्टोरेंट, जिसे रेस्टो यू कहते हैं। जरा सोचें, सिर्फ 3.5 यूरो में पूरा खाना, जिसमें स्टार्टर, मेन कोर्स और मीठा भी शामिल हो। अगर हफ्ते के ज़्यादातर दिनों का लंच रेस्टो ऊ में कर लिया जाए तो महीने भर का खाने का खर्चा आराम से 150 से 250 यूरो तक आ सकता है। बिल्कुल इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी स्टूडेंट्स को भारी सब्सिडी मिलती है। हर बड़े शहर में सस्ते माहाना पास दस्तियाब हैं, जो कहीं 11 यूरो से शुरू होकर पेरिस में तकरीबन 33 यूरो तक जाते हैं। तो इन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करने के बाद आखिर में एक महीने का हकीकी बजट कैसा नज़र आएगा?
आइए इन सबको जोड़कर देखते हैं। ये टेबल 3 मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल दिखाता है। एक तरफ तुलूज़ जैसा शहर है, जहां बहुत ही स्मार्ट तरीके से बजट बनाकर कुल खर्च सिर्फ 340 यूरो तक लाया जा सकता है, जो वीज़ा की शर्त से भी कम है। दूसरी तरफ पेरिस में एक प्राइवेट स्टूडियो में रहने का खर्च तकरीबन 1600 यूरो तक भी जा सकता है। तो असल बात क्या है? यही कि फ्रांस में कम खर्च पर रहना किस्मत का खेल नहीं, बल्कि सही हिकमत अमली का नाम है। क्रूज हाउसिंग, सीएफ की मदद और स्टूडेंट डिस्काउंट्स, यही वो 3 चीज़ें हैं जो सब कुछ बदल देती हैं। इन सब चीज़ों को समझने के बाद सवाल ये नहीं रहता कि क्या फ्रांस में पढ़ाई मुमकिन है, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि इन तमाम ऑप्शंस के साथ कौन से शहर में जाना है।